क्या आप जानते हैं, जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो उसका जो पाथ है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। यहाँ तक कि जिस रोलर कोस्टर राइड को हम इतना एंजॉय करते हैं, उसकी राइड को डिजाइन करते समय पॉलिनोमियल इक्वेशंस का इस्तेमाल होता है। और तो और, ये चैप्टर बोर्ड में हर साल लगभग लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके फ्यूचर में इंपॉर्टेंस भी बहुत हाई है, और 10th क्लास के एग्जाम्स में तो ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आप सब लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और ये मेरा चैलेंज है कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम्स में मैं नहीं छूटने दूंगा। तो चलिए, इसी हिम्मत और जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अ न्यू चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो ये है आपका चैप्टर 2, पॉलिनोमियल। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अरे वही जो तुषार कपूर को देना नहीं आता, फिर भी नेपो किड बना हुआ है। या फिर अर्जुन कपूर को ही ले लेते हैं। तो ये सब लोग एक्सप्रेशंस लेस हैं। लेकिन 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 मैथ्स के टर्म्स में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? Combinations of variables and numbers and some mathematical operations, kind of like we have certain numbers as well as we have certain variables, right? तो अगर हम कुछ नंबर्स को पिक करते हैं, लेट्स से 2, और कुछ वेरिएबल्स को, लेट्स से x, तो हमारे पास एक टर्म बना 2x, जिसमें 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड x इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। नेक्स्ट, एक और टर्म पिक करते हैं, लेट्स से 5, इट्स अ नंबर एंड y इज अ वेरिएबल। सो 5 इज गोइंग टू बी अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड y इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। इनके बीच में अपन लोगों ने प्लस का साइन इंक्लूड किया। नाउ दिस 2x प्लस 5y इज ट्रीटेड एज अ एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशंस में नंबर्स होंगे, एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स होंगे, लेकिन इजिकल टू का साइन नहीं होगा, है ना? कुछ और एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। सो वी हैव दीज 5 एक्सप्रेशंस। तो सर, इन एक्सप्रेशंस से पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन है? मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लेट मी थिंक। देखिए, ऑल दीज एक्सप्रेशंस हैज सम वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स के पास अपनी कुछ ना कुछ पावर्स भी हैं। आप देख सकते हो, है ना? ऑल दीज वेरिएबल्स आर कंटेनिंग सम पावर। ग्रेट। नाउ, अगर आपकी पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन्फिनिटी कुछ भी है, देन वी कैन से दैट दीज आर पॉलिनोमियल। तो ओनली दोज एक्सप्रेशंस आर ट्रीटेड एज पॉलिनोमियल जिनकी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए बालकों? हाँ, डेफिनेटली वो होल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। अच्छा, so first is going to be a polynomial, second one is going to be a polynomial, third one is going to be a polynomial, but what about this fourth one? Definitely it is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Because it has x raised to the power 2 upon 3, और इस 2 upon 3 की वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी रखे हैं, है ना? तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जब आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी आप वो लास्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्या ये पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस का 1। So this can't be treated as a polynomial. Polynomial is an expression in which all the powers of variable are whole number, है ना? तो उनको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, सो पॉलिनोमियल्स को हमने 2 टाइप से कैटेगराइज किया है, आइदर बेस्ड ऑन टर्म और बेस्ड ऑन डिग्री। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन टर्म। सो बेस्ड ऑन टर्म, पॉलिनोमियल जो आपकी होंगी वो 3 टाइप की होंगी। या तो उनमें एक टर्म हो सकता है, जस्ट लाइक 2x, इट कैन हैव 2 टर्म, x रेज टू द पावर 4 प्लस x, और इट मे हैव 3 टर्म्स। ओके, व्हाट अबाउट 1 टर्म? अगर एक पॉलिनोमियल का एक ही टर्म है ना,
तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाएगा मोनोमियल। अच्छा जी। इफ एनी पॉलिनोमियल हैज टू टर्म, तो उसको बोला जाएगा बाइनोमियल। सिमिलरली इफ एनी पॉलिनोमियल हैज थ्री टर्म, इट इज ट्रीटेड एज ट्राइनोमियल। सर याद करने की कोई ट्रिक है क्या? डेफिनेटली। मोनोटोनस लाइफ जीना मतलब एक जैसी जिंदगी जीना, है ना। तो मोनोटोनस लाइफ का मतलब होता है एक जैसा जीवन, है ना, मोनोटोनस लाइफ। तो मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म। बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो बाईसाइकिल में देयर आर टू टायर्स, so binomial also has two टर्म। ट्राईसाइकिल चला रहे हैं, ट्राईसाइकिल में थ्री टायर होते हैं, so ट्राइनोमियल में थ्री टर्म होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि डिग्री क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति ने पीएचडी किया हुआ है, एंड इफ यू आस्क देम व्हाट यू हैव डन, सो ऑब्वियसली ही वुड से आई हैव डन पीएचडी। वो ऐसे बोलता है क्या कि पहले मैंने मास्टर्स किया, सॉरी पहले मैंने बैचलर्स किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, देन आई हैव डन पीएचडी? ऐसे कौन ही बोलता है ना। तो वो सीधे सीधे आपसे क्या बोलेगा कि भाई मैंने जो है वो पीएचडी की है। इट ऑलरेडी इंक्लूड कि उसने बैचलर भी किया होगा, मास्टर्स भी किया होगा, तब जाकर उसने पीएचडी करी है, ऑब्वियसली। सो इन द सेम मैनर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। बहुत सारी पावर्स होंगी वेरिएबल की, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर होगी दैट इज नोन एज डिग्री। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कमेंट बॉक्स में आंसर करना उसका। सो अगर एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कुछ तीन पॉलिनोमियल के एग्जांपल है, तो इन द फर्स्ट केस इट हैज पावर वन, मतलब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है दैट इज वन। तो इन दिस केस वी वुड से अगर डिग्री वन है तो इट इज ट्रीटेड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इनको क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सर व्हाई व्हाई इट इज टर्म्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे जो कि हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, तो दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी। नाउ अगर डिग्री टू है तो, अगर डिग्री टू है तो क्या होगा भाई? इफ डिग्री इज टू देन इट इज ट्रीटेड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, व्हाट अबाउट थ्री? देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर थ्री है, सो इट हैज डिग्री थ्री, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इट इज ट्रीटेड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो व्हाट डज इट मीन? पहले अगर बुकिश लैंग्वेज को पढ़ें जो कि बहुत ही बकवास है, हालांकि आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, मैं तो पढ़ने भी नहीं वाला। अब समझते हैं बाय द एग्जाम्पल। तो लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एंड रिप्लेस बाई एक्स। लेट से एक्स को अपन को रिप्लेस करना है फोर के साथ। सो वेयर एवर यू आर गेटिंग एक्स, है ना, जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है, सिंपली रिप्लेस दिस विद बाई फोर। तो आपको एक्स की जगह पर क्या पुट करना है बालकों? फोर पुट करना है। लेट्स क्विकली सॉल्व। फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू फोर, माइनस का सिक्सटीन एंड प्लस का फाइव। अब देखिए प्लस का 16 और माइनस का 16, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मर्डर ईच अदर, राइट? सो ढिचुक एंड ढिचुक, सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 5। सो p of 4 is going to be 5. Now what about zeros of a polynomial, है ना। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव p of x is equal to this and this time we need to replace x with 1. Let's say किसी ने हमसे p of 1 की वैल्यू पूछ ली, right? So instead of x what we need to do? Instead of x we need to put 1. तो अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्विकली सॉल्व दिस। सो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2 एंड 2 का मर्डर हो गया, मालिक 2 नहीं रहा। सिमिलरली थ्री और थ्री का मर्डर हो गया। अगर किसी को काटना नहीं आता तो वो लड़कियों से सीख सकता है। ओके, सो इवेंचुअली यू विल गेट p of 1 इज इक्वल टू 0। ग्रेट। अब थोड़ा सा समझना, पॉलिनोमियल में x की जब आप वैल्यू बदलते जाओगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी, राइट? बट कुछ ऐसी x की वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाता है। जैसे इस केस में हमने x की जगह 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल का रिजल्ट कितना आ गया? जीरो आ गया। वेरी गुड बालको। सो value of a polynomial becomes 0 for x is equal to 1. 1 is called zero of a polynomial. तो 1 को क्या बोला जाता है?
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। रफली इसी को रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। सो 1 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। ओके, नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें हम लोगों को कुछ ग्राफ दिए होते हैं और हमको नंबर ऑफ जीरोस उसमें पता लगाने होते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है, तो अपन को चेक करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। वही नंबर ऑफ जीरोस बोले जाते हैं। सो इन दिस केस एज यू कैन सी द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। आपको दिख रहा है, बहुत ही सिंपल है, वाई एक्सिस को कट कर रही है बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, मतलब इसका कोई भी जीरोस नहीं होगा बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ग्रेट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। नाउ लेट्स चेक। आप देख सकते हो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पर। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 1, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट चेक करो, ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ जीरोस इज गोइंग टू बी 3 इन दिस केस। नेक्स्ट, डेफिनेटली अगर आप इसको देखोगे सो इट इज कटिंग एट 2 पॉइंट, सो दैट्स व्हाई द फोर्थ पार्ट आंसर would be 2. So the number of zeros in this case is going to be 2. फिफ्थ वन, जरा चेक करना भाई, ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 2 3 4। सो इट विल हैव 4 जीरोस। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर टच किया जा रहा है, एक पॉइंट पर कट किया जा रहा है, राइट? तो मैंने आपको क्या बताया था कि टच करेगा वो भी जीरोस, कट करेगा वो भी जीरोस। तो इन दिस केस जो द नंबर ऑफ जीरोस इज गोइंग टू बी 3। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपन को ये पता लगाना है कि जो जीरोस हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब वो ताई है, चाचा है, नाना है, नानी है, क्या है इनके बीच की रिलेशनशिप, दैट वी नीड टू डिटरमाइन। ओके, तो सबसे पहले अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके हम जीरोस निकालेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि आप लोग क्लास 9 में आई एम श्योर पढ़कर आए होंगे। तो उसके जो जीरोस निकलेंगे उसको हम लोग मानेंगे अल्फा एंड बीटा। फिर हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एल्स यू कैन से इट इज नथिंग बट माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस केस इज गोइंग टू बी ए। क्या बात है, डेफिनेटली। तो अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो? सो अल्फा इंटू बीटा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे केस में है आपका सी, तो ये हो गया सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे केस में है ए, सो इट इज गोइंग टू बी ए। तो आप लोगों को रट लेना है, क्या रट लेना है? अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज गोइंग टू बी सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, डेफिनेटली। नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स क्विकली सॉल्व। इसका फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अपन को क्या करना है? अपन को रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में, और उनको वेरीफाई भी करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए इक्वल होगा, इस चीज को यहाँ वेरीफाई करना है। इंपॉर्टेंट वेराइटी है, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, तो बहुत ध्यान से सीखना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए, है ना? तो 8 इंटू 1, ये तो 8 आ गया। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अपने आप अपने पास क्या आ जाए? 2 आ जाए, और वो भी कैसे? माइनस करके, उन दो नंबर्स को माइनस करके 2 आए। तो अगर आप देखोगे तो 8 तो 1 इंटू 8 करके भी आता है, बट 8 माइनस 1 2 नहीं होता, तो ये फैक्टर तो काम करेंगे नहीं। अच्छा सर जी, मैं बताऊं। हाँ जी, बताइए बताइए। सर इसके फैक्टर होंगे 2 एंड 4। 2 इंटू 4 8 होता है, एंड सिमिलरली 4 माइनस 2 2 होता है। अरे क्या बात है,
नर्सरी केजी के बच्चों को भी आता है इतना, ठीक है ना, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, नाउ आई एम राइटिंग -4x + 2x। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि -4x + 2x इज एक्चुअली माइनस का 2x, तो मैं माइनस के 2x को इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। नाउ -8 दैट इज एज इट इज। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कुछ नहीं सर, पहले दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो, लास्ट के दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो। तो x को कॉमन निकाला x-4, 2 को कॉमन निकाला x-4, ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए, वरना आप लोगों ने गलती कर दी है भाई। फिर तो दुनिया की कोई सी भी ताकत इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकती। सो दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ब्रैकेट मस्ट बी सेम। ओके, सो ऑब्वियसली मतलब मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती। सो ब्रैकेट्स आर सेम हियर। नाउ x-4 आई एम टेकिंग एज कॉमन एंड x+2। सो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर आर गोइंग टू बी x-4 एंड x+2। बट बट क्या हमारा फैक्टर से काम चल जाएगा? नाइन्थ में होते तो शायद हाँ, पर टेंथ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपन को क्या करना है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या किया, x-4 को जीरो के इक्वल रखा, और x+2 को भी जीरो के इक्वल रखा, और x की वैल्यू आ गई 4, एंड सिमिलरली इधर से x की वैल्यू आ गई -2। सो फाइनली हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास x के दो वैल्यूज आ चुकी हैं, 4 एंड -2। तो जीरोस आर गोइंग टू बी 4 एंड -2। ग्रेट। नाउ द सम ऑफ द जीरोस, तो अगर आप इस केस में देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो सम होता है, जो कि इस केस में आएगा आपका 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा अभी अभी मैंने बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जल्दी से चलो वैल्यू देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कितना, -2, जल्दी से पुट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बालकों, एक्स स्क्वायर, जिसका कोई नहीं होता उसका उसका 1 होता है, खुदा नहीं होता हमारे केस में, हमारे केस में 1 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, दैट इज ऑल्सो 2। तो हो गया ना वेरीफाई। तो सिर्फ प्लस से तो काम चलेगा नहीं, सो लेट्स क्विकली डिटरमाइन द प्रोडक्ट एज वेल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इन दिस केस 4 इंटू -2, आपको मिलने वाला है -8। क्या बात है, वेरी गुड। नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन अल्फा इंटू बीटा, विच actually equal was constant term divided by coefficient of x square. So in this case constant term is -8 and coefficient of x square is 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो नाउ इट इज ऑल्सो -8। तो ये हो गई बेटा आपकी फोर्थ इक्वेशन। क्या बात है, वेरी गुड। तो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस रिलेशनशिप ऑल्सो वेरीफाइड। ग्रेट। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज। यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी भी वीडियोस बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं इनकी भी वीडियोस बना दूंगा। पर इसके जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में। पहला जो कमेंट होगा वो इसी का आंसर्स का होगा। ऑल 4 क्वेश्चंस यू विल हैव टू ट्राई। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब।